हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक की, जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है क्योंकि रॉयटर की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो एसबीआई है वो यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को घटा सकती है और इसकी वजह से यस बैंक के शेयर में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई एसबीआई अपना हिस्सा क्यों घटाना चाहती है और इसकी वजह से अगर यस बैंक के शेयर में गिरावट आती है तो क्या वो यस बैंक के शेयर को खरीदने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं। तो इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम यस बैंक की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आपको याद होगा मार्च 2022 में यस बैंक एक बार डूबने के कगार पे आ गया था क्योंकि जो इनके फॉर्मर चेयरमैन थे राणा कपूर, उन्होंने काफी सारे फ्रॉड किए थे और उस टाइम पे आरबीआई ने इंटरवीन करते हुए बैंक के बोर्ड को सुपरसीड किया था। और ऐसे में यस बैंक को काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, अदरवाइज ये डूब जाता। तो इस बीच में जो एसबीआई है उन्होंने दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके साथ मिलकर के यस बैंक में भारी निवेश किया था। तो एसबीआई ने लगभग 7,250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी और इसके बदले में 10 रुपए पर शेयर के भाव से उनको 49% हिस्सा मिल गया था यस बैंक में। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड ने 1,000 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक ने 1,000 करोड़, एक्सिस बैंक ने 600 करोड़, इस तरह से काफी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। और उस टाइम पे जो आरबीआई रिकंस्ट्रक्शन प्लान लेकर के आया था उसमें ये बताया गया था कि जो भी ये शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनकी जो 75% की हिस्सेदारी है ये 3 साल तक लॉक इन हो जाएगी। आपको याद होगा अगर आप भी अगर यस बैंक के शेयर होल्डर होंगे 2020 में तो आपके भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उसका 75% 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि ओवरऑल बहुत बड़ी सेल ऑफ ना देखी जाए यस बैंक के शेयर में। और एसबीआई के ऊपर एडिशनल रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई थी कि भाई जो ये 25% का हिस्सा बेच सकते हैं उसको भी उतना ही बेच सकते हैं कि इनकी जो ओवरऑल हिस्सेदारी है वो बैंक में 26% से कम ना हो। और अब बताया जा रहा है कि जो क्योंकि 3 साल पूरे होने वाले हैं तो जो एसबीआई का बोर्ड है वो बहुत ही जल्दी मिलेगा और डिसाइड करेगा कि वो यस बैंक में जो उनका स्टेक है उसका क्या करने वाले हैं। उसके बाद कार्लाइल एडवेंट जैसी कंपनियों की भी इन्वेस्टमेंट आई है और एसबीआई वगैरह सभी बैंक ने अपना अपना कुछ कुछ हिस्सा बेचा भी है। तो उस वजह से आज की डेट में जो एसबीआई की होल्डिंग है वो यस बैंक में 26.14% है। इसके अलावा आपको याद होगा जो कार्लाइल और एडवेंट ने इसमें अपनी जो सब्सिडरी कंपनी के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी तो उन दोनों के पास 6.43% की हिस्सेदारी है इंडिविजुअली। और एलआईसी के पास 4.34, एचडीएफसी के पास 3.48। तो इस तरह से इन सभी बैंकों के पास भी अभी ठीक ठाक हिस्सेदारी इसमें बची है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो ऐसा बताया जा रहा है नेक्स्ट वीक में अगर कोई और बड़ी न्यूज सामने नहीं आती है तो यस बैंक पूरा नेक्स्ट वीक न्यूज में रहने वाला है। और उसकी वजह यह है कि जो एसबीआई का 3 साल का लॉक इन पीरियड है वो 6 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो मंडे से ही एसबीआई कुछ अपने जो शेयर्स हैं उनको बेचना शुरू कर सकता है और अपनी हिस्सेदारी को कम कर सकता है, ऐसा बताया जा रहा है रेउटर की एक रिपोर्ट के हिसाब से। और इसके बाद 13 जो मार्च है उस दिन जो बाकी के बड़े शेयर होल्डर हैं जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, इन सभी की भी जो शेयर होल्डिंग है वो उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बैंक्स हैं सभी यस बैंक में अपनी जो हिस्सेदारी है उसको अच्छा खासा घटा सकते हैं। ऐसे में सेल ऑफ जो प्रेशर है आने वाले कुछ सेशन में यस बैंक के शेयर में देखा जा सकता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर यस बैंक का शेयर इन सभी सेल ऑफ की वजह से 15 रुपए के आसपास आ जाता है, क्योंकि 15 रुपए पे अच्छी खासी सपोर्ट है, तो अगर ये 15.5 से 16 रुपए आता है तो एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि वो जो पोजिशनल इन्वेस्टर यानी कि 3 से 6 महीने या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि ये जो तेजी से सेल ऑफ आएगा जब उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी तो इनका शेयर एक बार के लिए भाग सकता है। तो आनंद राठी जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उन्होंने बोला है कि इनका शेयर जब बाउंस बैक करेगा, जब स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद एक बार के लिए दोबारा से 20 से 22 रुपए जा सकता है मीडियम टर्म में, यानी कि लगभग अगले 2 से 3 महीने में इसका प्राइस दोबारा ये हो सकता है। तो उनके हिसाब से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर इसका शेयर 15.5 से 16 के बीच में आता है या फर्दर गिरता है तो। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये जो बैंक है अपनी हिस्सेदारी एकदम बेचेंगे क्यों यस बैंक में, क्या यस बैंक का फ्यूचर खराब है?
तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि इन सभी को जो यस बैंक के शेयर मिले थे वो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिले थे, और आज की डेट में जब फ्राइडे को इनका शेयर 4.25% गिरा है इस न्यूज की वजह से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है यस बैंक के शेयर में फर्दर गिरावट आएगी, तो ये 16 रुपए 85 पैसे पे बंद हुआ है। तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि जो एसबीआई है, इसके साथ साथ जो और दूसरे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने 68.5% का जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल में बुक कर लिया है। इसके अलावा जो इन्होंने अपने 25% शेयर बेचे हैं वो भी डेफिनेटली 10 रुपए से ऊपर के प्राइस पे बेचे हैं। तो ओवरऑल इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, तो ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अल्टीमेटली ये यस बैंक में कोई जो इन्होंने जो हिस्सेदारी करी थी इसका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर हम यस बैंक के फ्यूचर के बारे में बात करें तो दिसंबर 31 के जो नंबर आए थे उसके हिसाब से जो इनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशो है वो इंप्रूव हुई थी, 2.02% पे आ गई है। और उसकी बड़ी वजह है कि इन्होंने जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने जो बैड लोन्स है उनको ट्रांसफर किया है। इसके अलावा प्रोविजन कवरेज रेशो 49.4% है। और जो 2020 का जो एनपीए क्राइसिस था, इनके बहुत सारे लोन एनपीए हो गए थे, उसके बाद इन्होंने अपने जो प्रोविजन है उनको बढ़ाने पे ध्यान दिया। इसकी वजह से इनके दिसंबर के क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो काफी खराब आए थे, क्योंकि इन्होंने प्रोविजन बढ़ाए थे और इसके अलावा इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन किया है। और जो इनके प्रीवियस साइकिल में पहले क्या करते थे, ये नॉन रिटेल शेयर होल्डर पे फोकस करते थे, तो अभी इन्होंने चाहे लायबिलिटी साइड हो यानी कि जो इक्विटी वगैरह है उसमें भी रिटेल शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डिंग है उसको बढ़ाने पे ध्यान दिया है। और जो असेट साइड है यानी कि जो लोन्स वगैरह हैं उसमें भी रिटेल जो लोन लेने वाले लोग हैं उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ाया है। तो ब्रोकरेज हाउसेस तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसका शेयर अच्छा खासा गिरता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसके अदरवाइज शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो सबसे पहले पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में 46% की नेगेटिव रिटर्न है, और उसमें वो वाला पीरियड भी है जब यस बैंक के शेयर में भारी गिरावट आई थी उन फ्रॉड्स के चक्कर में। वो एक डिफरेंट यस बैंक था, आज की डेट में एक डिफरेंट यस बैंक है। और पिछले 1 साल में हम देख सकते हैं कि इन्होंने 30% की बढ़िया रिटर्न दिया, पिछले एक वीक में भी इनकी 4% की रिटर्न है, और वो तब है जबकि फ्राइडे को इनका शेयर लगभग 0.25% नीचे गिरा है। हालांकि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज प्राइस है वो 15 रुपए होना चाहिए, हायर साइड पे 19 रुपए 30 पैसे और लोअर साइड पे 9 रुपए। तो उस हिसाब से तो अपने ये मीडियन प्राइस से हाई पे चल रहा है, तो वैल्यूएशन हाई लगता है। बाकी एक मिडिल मीडियम कैपिटल इसको कंपनी बोल सकते हैं, 48,000 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो इनकी कंपैरेटिवली दूसरे बैंक से ज्यादा है। तो मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, मुझे लगता है कि बैंक ने डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करी है, अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो स्ट्रांग है, और पिछले साल में इनको प्रॉफिट भी हुआ था। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में इनके प्रॉफिट गिरे हैं, लेकिन उसकी मेन वजह है कि इन्होंने प्रोविजन बढ़ाए हैं, तो ओवरऑल अपनी बैलेंस शीट को क्लीन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे दूसरे बैंक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल हैं, तो उसमें ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास यस बैंक के अगर शेयर हैं तो उस टाइम पे आप इनको रिटेन रख कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस वीक में एक बार के लिए इनका शेयर नीचे जाना चाहिए। हालांकि ये न्यूज़ हर कोई जानता है तो उस वजह से कुछ भी हो सकता है यस बैंक के शेयर में, बट बेस्ड ऑन फंडामेंटल एक बार के लिए नीचे जाना चाहिए और उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक होना चाहिए। बट फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि आज की डेट में दूसरे बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, तो मैं इसको अवॉइड ही करने की सलाह दूंगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर जो रिसर्च है उसके बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।